सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को जाना होगा। ये किसानों ने मन बना लिया है और बिहार के किसान भी मन बना लिए हैं। पुलिस मिल करके जा करके किसानों पे हमला करवा रही है। ये बिल्कुल सरकार के द्वारा, आरएसएस के गुंडों के द्वारा ये करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। मौजूद है हम बुद्धा स्मृति पार्क के पास, जहां पे आज महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। क्यों किया गया आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ में पूरे देश में किसान आंदोलन अभी भी जारी है और बिहार में आज बात करें पूरे बिहार में तो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया नए कृषि कानून के खिलाफ में। तस्वीर देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, भारी संख्या में जो महागठबंधन के तमाम नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ सड़कों पर उतरे हुए। वजह जो नया कृषि कानून है इसे वापस करवाना है। क्या कुछ मांग है इनकी, सीधे तौर पे जुड़ते हैं जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका मैडम? मीतू कुमारी। आज आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, पेट और खेत का जो सामंजस्य होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो नया कृषि कानून है उसको वापस करने के लिए बोल रही हैं। क्या वजह है? देखिए, जो तीनों कानून हैं हमारी सीधी मांगे हैं कि तीनों कानून को रद्द कीजिए। मुख्य मांगे यही है, जो एमएसपी तय की गई है सभी फसलों पे एमएसपी तय करे और इसे कानून का दर्जा दे। क्योंकि जब एमएसपी तय की जाती है तो समान एमएसपी पे सरकारी खरीद पे किसानों से अनाज नहीं खरीदे जाते हैं। जो पीडीएस सिस्टम है जिसको जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हमारी ये मांगे है। प्रस्तावित बिजली बिल है, इनको आप रद्द कीजिए। तो ये सारी मांगे और किसानों पे जो बर्बर तरीके से लाठियाँ चार्ज की गई है, उनके आंदोलन को गलत दिशा में प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है जो समाज में, तो उसे ख़त्म कीजिए। और किसान नेताओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनमें अलग अलग कानूनों के तहत उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। इसे गलत तरीके से जो किया जा प्रायोजित किया जा रहा है, इसे प्रोटेक्ट करना बंद किया जाए। बोले किसान नेता को बंद किया जा रहा है जेल में, ये गलत है। लेकिन आप कितना सही मानती हैं जो घटना दिल्ली में देखने को मिली गणतंत्र दिवस के दौरान, लाल किले पे तिरंगा के बगल में अपना झंडा लहराने की कोशिश की गई, उसको कितना सही मानती है? देखिए, आप सही मानना गलत मानना ये दूसरी बात है, लेकिन आप समय को समझिए। जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो पहल थी कि जो निश्चित रोड तय किए गए थे जिसमें कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें इजाज़त भी दी थी, तो उस रोड से ही वहाँ के लोग गए। लेकिन कुछ तबके थे जिन्होंने, आप देखा जा रहा है कि जिन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की या जिसके वो अगुवाई कर रहे थे, वो भाजपा के साथ उठते बैठते देखे गए, प्रधानमंत्री के साथ देखे गए या फिर अमित शाह के साथ देखे गए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें ये प्रायोजित हो रही है कि आप किसान, जो इतने अधिक संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी मांगों को लगातार वो उग्र प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे गलत दिशा में पोर्ट्रेट करने के लिए तिरंगा का अपमान करने का ऐसा कोई चीज़ें नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये डायरेक्ट प्रायोजित था। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर हो या फिर जो तमाम बॉर्डर हैं, वहाँ से लोग हटाए जा रहे हैं, किसानों को हटाया जा रहा है। और कई जगहों पर देखा गया जहाँ पर स्थानीय लोग और किसान जो थे आपस में झड़प देखने को मिली। जो किसान वहाँ पुतले हुए थे तलवार से, वो एसएचओ हटाने की कोशिश कर रहे थे, भगाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब वहाँ से लोग हटाया जा रहा है। देखिए, 26 तारीख की जो घटनाएं हुई कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसके पोर्ट्रेट किया गया था, वो घटनाएं वैसे नहीं हो रही थी। और आम झड़प की जो बात कर रहे हैं उसमें उन्हीं के प्रायोजित गुंडे या वहाँ जो उन्होंने हर आंदोलन में किया गया है, अंदर में घुसा के करने की कोशिश की गई है ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। लेकिन 26 तारीख की घटनाओं के बाद लोग उठे नहीं हैं। आज देखिए, पटना में मानव श्रृंखला बनाए जा रहे हैं, लोग आए हैं। इसी तरह से सिंगुर बॉर्डर में भी लोग बैठे। सिंधु बॉर्डर पे जो हो रहा है वो है, लेकिन सिंधु बॉर्डर से तमाम जो किसान उसे हटाया जा रहा है। आप लोग ये मानव श्रृंखला बना रही हैं, महागठबंधन का पूरी तरीके से ये है हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा है। और आपने देखा कि टीकरी बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, वहाँ पे एक आम नागरिक को प्रवेश करना मना है, प्रशासन जाने नहीं दे रही है। और 200 लोग लाठी डंडे लेकर के घुस जा रहे हैं प्रशासन के सामने से, पुलिस के सामने से। क्यों घुसने दिया जा रहा है? और पुलिस मिल करके जा करके किसानों पे हमला करवा रही है। ये बिल्कुल सरकार के द्वारा, आरएसएस के गुंडों के द्वारा ये करवाया जा रहा है। और किसान वहाँ से जा नहीं रहे हैं, बल्कि किसान इन सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए मजबूती के साथ बैठे हैं। और आपने देखा कि 27 तारीख के रात से ही और हजारों हजार किसान बॉर्डर की तरफ कूच कर गए और बड़े पैमाने पे वहाँ किसान और बड़े पैमाने पे जा कर के बॉर्डर पर बैठ गए हैं। वहाँ से किसान अगर जाएंगे
तो उन्होंने वहाँ से लोग आह्वान किए हैं। वहाँ पे जसवीर नथ हैं, उनका आप वीडियो देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो तीनों काला कानून वापस करवा के जाएंगे, नहीं तो हमारी लाश जाएगी। ये वहाँ के किसानों का मतलब ये सोच करके लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कोई वहाँ से नहीं जा रहा है, किसी को किसी भी तरह से वहाँ लोग नहीं जाएंगे। कल का बीबीसी जाके देखिए, कल का बीबीसी में है, टिकरी गांव के बस्तियों से जाके इंटरव्यू लिए गए हैं। लोगों ने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। जो आए हैं वो ब्रांडेड लोग आए हैं, उन्हें प्लांट किया जा रहा है और ये सीधे सीधी झूठ बात है और लोग जुट रहे हैं। आज तक का फैक्ट चेक है, आप जा करके देखिए, दीप सिंधु का क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? दीप सिंधु जिसका कि प्रधानमंत्री के साथ वो बैठे हुए हैं, अमित शाह के साथ वो बैठे हुए हैं, लखा और दीप सिंधु, इनकी जांच अगर यही फोटो अगर मतलब राहुल गांधी के साथ अगर आ गया होता तो हंगामा आज हो गया रहता, मगर इनके साथ है, इस पे कोई जांच नहीं हो रही है और हमारे किसान नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ बिहार आज सड़कों पे पहले भी उतरा था, आज भी उतरा है और अगर यदि इसी तरह से दमन चलेगा तो आगे भी बड़े पैमाने पे उतरेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ बिहार में मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच पाएगी? पहुंच रही है, दिल्ली तक पहुंच रही है और सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को जाना होगा। ये किसानों ने मन बना लिया है और बिहार के किसान भी मन बना लिए हैं। तो किसान की जो मांग है उसे सरकार को मानना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो हो जाए। साफ तौर पे आपने सुना जो कि आज महागठबंधन की ओर से आज आयोजन किया गया मानव श्रृंखला का नए कृषि कानून के खिलाफ में। इसको लेकर जो तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम दलों के नेता महागठबंधन के यहाँ पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पे मांग कर रहे हैं। तस्वीर देखिए यहाँ पे, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हालात हैं और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं पहुँचे हुए हैं और इनकी साफ तौर पे मांग है कि जो नए कानून है इसे वापस लिया जाए। लेकिन जो लोग हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो मौजूदा सरकार है मानने को तैयार नहीं हो रही है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ कहेंगे। आप लोग यहाँ पे आए हुए, क्या कुछ मांगे हैं और क्या लगता है आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच पाएगी? हम लोग यह आंदोलन जो है, किसानों के आंदोलन पूरे देश की आंदोलन है। यह जो काले कृषि कानून जो लाए गए हैं, यह संसद में पास ही नहीं कराया गया। यह केंद्र की जो मोदी सरकार है, इसे जबरन तरीके से इसे कानून बनवाया है। आप देखेंगे लोकसभा के अंदर सांसदों को बहस करने पर रोक लगा दी, राज्यसभा में आवाज़ उठाने पर रोक लगा दी। तो बगैर संसद के बहस का यह कानून जो बना, किसके हित में और किसके अहित में, इस पर कोई विचार नहीं किए गए और इस तरह से किसानों पे जबरन कानून ला देने का प्रयास कर रहा है। किसानों से जो खेती है, जो रैयती अधिकार है, मालिकाना जो अधिकार है किसानों का, वो मालिकाना हक से वंचित करने का पूरी प्रयास है, साजिश है। साजिश है। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग होगी किसान आंदोलन को लेकर? क्योंकि सरकार जो लगातार दिल्ली में किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी पुलिस का आदेश दिया है कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ से किसानों को हटाया जाए। क्या कुछ होगा? दिल्ली और नहीं रहते हैं ना, दिल्ली और यूपी में किसान नहीं रहा, पूरे देश में किसान है और किसान के जब रोजी रोटी पर आफत आएगी तो किसान बैठा नहीं रहेगा, जान की बाजी लगा देगा। गोली खाने के लिए किसान तैयार हो जाएगा। कितना को मारिएगा? इस देश में 90 करोड़ से ज़्यादा किसान है, कितना गोली मारिएगा? क्या हमको गोली मार के मोदी जी कह रहा है? 90 करोड़ से ज़्यादा किसान पूरे देश में है और कितना को गोली मारी जाएगी या फिर उन्हें परेशान किया जाएगा? साफ तौर पे कहना है किसानों का। क्या आप क्या कहना चाहती है, कहिए। ये हम कहते हैं कि किसान मारा जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? उपजा नहीं होगा कहाँ से खाएगा? तुम सब हम सब कहाँ से खाएंगे? उपजा होगा किसान को बचाएगा तब ना खाएगा आदमी। उपजा नहीं हो तो कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? रोड पर मार के फुटकर पर चल गया है, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? घर को रह सुतला बैठे घर है, दियार है, रोड पर खाता है, रोड पर सुता है, तो घर ना द्वार बनाता है। कहाँ करता है सरकार? खाली जीते लगता है सरकार, खाली जीत का अपना घर भरता है, गरीब का मुआता है, हाँ ना पेट में अन्न ना रहेगा। आप देख रहे हैं जो गुस्सा इनका सरकार के प्रति नए कृषि कानून को लेकर के, समझिए कितना गुस्सा इनके अंदर नए कृषि कानून को लेकर के और सरकार इनकी मांग जो है पूरी नहीं कर रही है और जो नए कृषि कानून वापस लेने की बात
नहीं मान रही, जिसको लेकर लगातार आज सड़क पर आपको हमने तस्वीर दिखाई। जो तमाम लोग हैं सड़क पर उतरे हुए पूरे महागठबंधन की ओर से आज जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है और किसान कार्य के लिए जो नया कृषि कानून बना है उसे वापस करने की मांग की जा रही है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव इंडिया, आपको ऐसी अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन समर्डे के साथ में सनी कुमार, पटना।